नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों ये चल रही है हमारी सीरीज़ कोऑर्डिनेटर मिनी प्रोजेक्ट की। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में वैसे तो मेरा प्रोग्राम था, विचार था करने का कि जो ये हम लोगों ने डेट के लिए छोड़ा था कॉलम कि हम लोग ये बाद में करेंगे, ये अभी तक किया नहीं है हमने। तो ये हम लोग डाटाबेस में ऐड कराएं और फिर यहाँ पे दिखा के उसको और सॉर्टिंग कराएं डेट वाइज। तो ये मुझे लगता है आज पूरा हो नहीं पाएगा। ऐड तो हम लोग करा लेंगे क्योंकि अभी जब मैं टेस्ट कर रहा था, चेक कर रहा था अपना ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है, इसमें 2-3 इश्यूज मुझे मिले। एक तो एक व्यूअर ने, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं है, उन्होंने कमेंट किया था कि फॉर्म वैलिडेशन यहाँ पे काम नहीं कर रही थी जब इसको ब्लैंक सबमिट कर रहे हैं। तो जब मैंने अपने यहाँ पे देखा तो यहाँ भी काम नहीं कर रही थी, एरर आ रहा है, PHP एरर वाज इनकाउंटर्ड, मिसिंग आर्गुमेंट 1। तो और इसके साथ ही ये तो मैंने देख लिया, नोटिस कर लिया, इसके अलावा एक दो चीज़ें, दो फॉल्ट, दो बग्स मुझे और भी मिले। तो उसको आज हम लोग पहले ठीक करेंगे और फिर साथ में आर्टिकल की डेट ऐड भी करा देंगे, डाटाबेस में इंसर्ट करा देंगे कॉलम बना के। लेकिन यहाँ पे जो दिखाना और सॉर्टिंग का काम है वो हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम लोग फिक्स करते हैं इन इश्यूज़ को। तो ये जो हमारा इशू आ रहा है सबमिट वाला, सॉरी फॉर्म वैलिडेशन वाला, ये क्या है? जो हमारी फाइल है, सॉरी मैं फ़ोन साइज़ बड़ा कर लूँ पहले। और जो हमारी फाइल है कंट्रोलर यूज़र वाला, यानी कि पब्लिक साइट वाला, इसमें जब हमारा सर्च का मेथड है, यहाँ जहाँ हम इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, अगर वैलिडेशन फेल हो रही है तो हम लोगों ने इंडेक्स मेथड रन कर दिया। लेकिन ये रन होने के बाद साथ के साथ ये यहाँ पे रुका नहीं, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए बेसिकली, लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ और ये आगे निकल गया। फिर इसने यहाँ पे रिटर्न किया रीडायरेक्ट के साथ। तो बेसिकली ये सर्च रिजल्ट वाले पेज पे जा रहा है क्वेरी के साथ, जबकि क्वेरी हमारे को यहाँ पे रिसीव ही नहीं, फॉर्म वैलिडेशन फेल हो रही है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे एक लगाना है रिटर्न, ताकि इस फंक्शन का कोड जो एग्जीक्यूशन है यहाँ से, वो यहाँ तक रुक जाए, इसके आगे नहीं होना चाहिए अगर वैलिडेशन फेल होती है तो यहाँ पे आपको लगाना है रिटर्न। तो अब ये रिटर्न लगाने के बाद जब मैं दोबारा इस पर सबमिट करता हूँ तो हमारा एरर नहीं आया यहाँ पे, बल्कि वैलिडेशन का एरर आ गया, द क्वेरी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ये आ रहा है, इसका कलर थोड़ा सा ऐसा है, नेविगेशन में इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये आ रहा है एरर। रिफ़्रेश करते हैं, सॉरी रिफ़्रेश करते हैं तो नहीं है, फिर से सबमिट करते हैं तो एरर आ जाती है, द क्वेरी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, है ना। एक तो ये है। दूसरा ये है जो हमारा ये लॉगिन का लिंक है, ये भी काम नहीं कर रहा अभी। ये काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जब हमने लगाया क्या, देखो जो हमारा जो लॉजिक है ना रिडायरेक्शन का, वो है एडमिन के कंट्रोलर में, इसके कंस्ट्रक्टर में लगाया था शायद हमने। हाँ ये रहा, इफ सेशन यूज़र डाटा आई यूज़र आईडी, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन पे, अगर इस कंट्रोलर का कोई भी फंक्शन एक्सेस करना चाहता है तो। ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे लिंक लगा के रखा है, अगर आप उसको देखो, यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। देखो जो इस पे लिंक आ रहा है, ये आ रहा है index.php/admin/login, यानी कि एडमिन कंट्रोलर का लॉगिन मेथड, है ना। जबकि हमारा जो लॉगिन का मेथड है वो लॉगिन कंट्रोलर में है, लॉगिन कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड है, जहाँ पे हम एडमिन लॉगिन वाला व्यू लोड करा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, जब आप, जैसे ये, हाँ बंद कर दिया मैंने, इसको फिर से दिखाता हूँ। जब ये एक्सेस करना चाहते हैं ना, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेटर क्या समझता है, हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं admin/login, यानी कि एडमिन कंट्रोलर का कोई लॉगिन नाम का मेथड है। तो वो एडमिन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर रन होगा, कंस्ट्रक्टर रन होता है तो यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता है ये लॉगिन पे। ये चेक ही नहीं करता कि इसमें लॉगिन नाम का मेथड है या नहीं है। लेकिन अगर आप लॉगिन हो गए, मान लो एक बार आप लॉगिन हो गए, राहुल से मैंने लॉगिन कर दिया, उसके बाद मान लो फिर से मैं लॉगिन था, मैंने लॉग आउट नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ होम पेज पे हूँ। अब जब आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको एरर आएगा,
पेज नोट फाउंड। क्यों? तो अब यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर पास हो गया क्योंकि आप लॉगिन हो, इसने रीडायरेक्ट नहीं किया लॉगिन पे, कंस्ट्रक्टर रन हो गया। उसके बाद ये जाता है कि इस कंट्रोलर का, एडमिन कंट्रोलर का लॉगिन मेथड रन करो, वो इसको मिलता नहीं है, तो एरर आती है 404 पेज नोट फाउंड। तो बेसिकली ये एरर क्यों आई? क्योंकि जब मैंने ये लिंक लगाया लॉगिन पे, कहाँ पे लगाया था, पब्लिक हेडर में, जब मैंने लिंक लगाया था तो एडमिन स्लैश लॉगिन लगा दिया था, जबकि यहाँ पे लगना चाहिए सिर्फ लॉगिन। लॉगिन स्लैश इंडेक्स कह दो या सिर्फ लॉगिन कह दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स मेथड कॉल कर देता है लॉगिन कंट्रोलर का। ठीक है, अब ये एरर चली जाएगी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी एरर आ रही है क्योंकि वो पुराना पेज पड़ा है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा डैशबोर्ड पे चला गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लगा के रखा है लॉगिन वाले कंट्रोलर में, अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको लॉगिन पेज नहीं दिखाना चाहिए, उसको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा एक एरर है, जब हमने ड्राई का अपना प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट किया था, उसमें हम लोगों ने एक मेथड बनाया था एडमिन में, फ्लैश रीडायरेक्ट, फ्लैश एंड रीडायरेक्ट करके ऐसा कुछ बनाया था ना। एड आर्टिकल कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, स्टोर आर्टिकल, ये रहा, फ्लैश एंड रीडायरेक्ट। तो ये जो मेथड बनाया था, यहाँ पे भी वही गलती है, हम लोगों ने यूआरएल गलत डाला हुआ है, उस वजह से क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। आर्टिकल ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ पे टेस्ट कुछ भी डाल दो, सबमिट, फिर आता है 404 पेज नोट फाउंड। क्यों? क्योंकि ये रिडायरेक्ट कर रहा है डैशबोर्ड पे, यानी कि डैशबोर्ड नाम का कंट्रोलर, और डैशबोर्ड नाम का कंट्रोलर हमारे पास कोई है नहीं। यहाँ जो हमारा रीडायरेक्ट है, फ्लैश एंड रीडायरेक्ट, ये देखो, रिटर्न रीडायरेक्ट डैशबोर्ड, यहाँ पे होना क्या चाहिए, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, यानी कि एडमिन कंट्रोलर का डैशबोर्ड मेथड, यानी कि इसी कंट्रोलर का, एडमिन कंट्रोलर का डैशबोर्ड मेथड, ना कि सिर्फ डैशबोर्ड। इसलिए अब हम इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ तो क्या रिफ़्रेश की ज़रूरत भी नहीं थी, पोस्ट जा रहा है, टेस्ट सबमिट, आर्टिकल एडिट सक्सेसफुली। तो ये 3 इश्यूज़ इसमें जो मुझे मिले थे वो हमने फ़िक्स किए। अब नेक्स्ट हम करते हैं आगे का काम, यानी कि जो हमारा डैशबोर्ड, सॉरी, पब्लिक वाला व्यू है, उस पे हम लोगों को शो करानी है डेट। तो डेट शो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाटाबेस में कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तो वो करते हैं हम लोग। उसके लिए कमांड चलती है अल्टर टेबल आर्टिकल्स ऐट कॉलम, कॉलम का नाम दे दो क्रिएटेड ऐट, और इसकी टाइप देते हैं हम टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प हम क्यों दे रहे हैं, टाइम स्टैम्प देने से बेसिकली जब यहाँ पे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट होता है तो मेरे ख्याल से वो उसको अपडेट कर देता है। वो हम लोग ट्राई करते हैं एक बार, एक्चुअली मुझे भी कंफर्म नहीं है, इंसर्ट करने पे तो इंसर्ट कर देता है, लेकिन अपडेट करने पे अगर वो करता है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो होना नहीं चाहिए। करके देखते हैं। सॉरी, कॉलम हमने ऐड कर दिया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आर्टिकल्स, मैं रन करता हूँ। अभी 00 आ रही हैं जो पहले वाले फील्ड से, जो नया हम ऐड करेंगे उसमें यहाँ पे डेट और टाइम आ जाएगा। तो नया ऐड कैसे करेंगे, लॉगिन राहुल ऐड आर्टिकल ABC XYZ, सबमिट, आर्टिकल एडिट। यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट ऑल करते हैं तो देखो डेट आ रही है आज की 12/2/2016, यानी कि 12 फरवरी 2016, रात के 10:50। ठीक है, और सही आ रही है। एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो क्या ये टाइम स्टैम्प चेंज होती है, होनी नहीं चाहिए। 22/50/19 पे हुई थी और अब 22/50/44 पे अपडेट हुई है, तो ये है प्रॉब्लम। ये कैसे फिक्स करते हैं मुझे भी याद नहीं है, इसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसका अल्टरनेट हमारे पास क्या है, इसको हम रख देते हैं एज अ स्ट्रिंग। तो अल्टर टेबल आर्टिकल्स फिर से करेंगे और
इसको करते हैं मॉडिफाई क्रिएटेड एट, और क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प की जगह वार कैर कर देते हैं 255। यही बनेगी? नहीं, इसमें एरर आ रहा है। नियर क्रिएटेड एट, ये एक ही बार आता है क्या शायद से? जी, आर्टिकल्स। और अब हम फिर से इसको अपडेट करते हैं अपने आर्टिकल को। एडिट, यहाँ पे पहले देख लें 22:50:44 टाइम आ रहा है। इसको अब मैं सबमिट करता हूँ। फिर से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आर्टिकल 22:50:44, तो 22:50:44 ही है वो। अब वो हो गया है हमारा स्ट्रिंग, मतलब वैरकेर टाइप का नॉर्मल, एक एज अ स्ट्रिंग वहाँ पे सेव हो रही है। तो अब हम जब ऐड करेंगे तो भी वो ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो टाइम स्टैम्प नहीं है। ऐड करते हैं फिर से, न्यू विद डेट, बटर बटर बटर, सबमिट। थर्ड आ गया आर्टिकल, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे तो नल आ गया, क्योंकि हमने टाइम स्टैम्प रखा था तो माइस्क्वेल ऑटोमेटिकली उसमें एक टाइम स्टैम्प इंसर्ट कर रहा था। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या थी, जब अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट में भी वो उसको चेंज कर दे रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कैसे कराएंगे, जाते हैं अपने व्यू पे ऐड आर्टिकल के, और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है इसमें हमने एक हिडन फील्ड लगाया था यूज़र आईडी का। यहीं पे इसके साथ हम लोग एक और हिडन फील्ड लगा देंगे, फॉर्म हिडन क्रिएटेड एट, और इसकी वैल्यू दे देंगे डेट फंक्शन से लेके YMTR मिनट सेकंड। ठीक है, कैपिटल एच कर देते हैं, बड़ा 24 आवर्स के हिसाब से आ जाएगा। और फिर से जाते हैं अपने व्यू पे, ऐड आर्टिकल करते हैं, अनदर आर्टिकल विद डेट, बटर बटर बटर, और सबमिट। फिर से देखिए माइस्क्वेल में, तो अब यहाँ पे डेट आ रही है 12/2/16, 22:53:27, यानी कि 12 फरवरी 2016, 22:53:27 सिस्टम का टाइम उठा रहा है। तो ये हमारी डेट भी इंसर्ट हो रही है, और अब ये अपडेट भी नहीं होगी विद एडिट मेथड। क्या नाम था इसका? अनदर आर्टिकल विद डेट, 4th पेज पे आएगा, अनदर आर्टिकल विद डेट। इसको फिर से अपडेट करता हूँ मैं कुछ डाल के, सबमिट। फिर से यहाँ हम लोग चेक करते हैं तो 22:53:27 सेम आ रहा है ना। और ठीक है, ये आर्टिकल सॉरी डाटाबेस में ऐड हो गया, और इसको हम लोग शो भी करा दें क्या? चलो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कोई बात नहीं, शो कराएंगे और सॉर्टिंग भी करेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।